pushing me and they all push everyone and I literally fall and then मुझे चोट लग गई वो वहाँ पे करिए कहाँ चुप के बैठा है कायरों की तरह, कहाँ चुप के बैठा है कायरों की तरह। आइए यहाँ पे दिल्ली पुलिस बीजेपी और संकट दलाल है, ऑन रिकॉर्ड कहना चाहेंगे हम लोग यहाँ पे। वो पूरा जो कैनोपी का लोहा था वो पूरा इनके सीने पे, आप देखिए उसका वजन बहुत ज्यादा है। तो शर्म करिए माई बाप, कुछ तो शर्म करिए, जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना करे। यहाँ पे आज कोई लिंचिंग अगर हो गई होती पुलिस यहाँ पे धक्का दे रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पुलिस और जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है, प्रदर्शनकारियों के बीच एक देख सकते हैं किस तरीके से गहमागहमी हो रही है। एक ये टेंट है जिसको ले जाने के लिए यहाँ पर अंदर जो है ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस उन्हें रोक रही है। आप देख सकते हैं देखिए यहाँ पर किस तरीके से पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जो इस तरीके से गहमागहमी हो रही है। पुलिस यहाँ पे धक्का दे रही है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। क्या मामला है? क्या मामला? ये जो टेंट लगाने का जो सामान है ना वो अंदर लेके जाने नहीं दे रहे, इसलिए ये प्रोटेस्ट हो रहा है। जबरदस्ती आप लोग ले जा रहे हैं? जो हम सुबह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमने एप्लीकेशन है ना, उधर तो है टैंक लगा हुआ है। दूसरे लोगों को, हम लोगों को बारिश के लिए ये टैंक लगाना है, बारिश के लिए वो टैंक लगाने नहीं दे रहा है। टेंट नहीं ले जाएंगे? नहीं, सिर्फ टैंक थे और कुछ नहीं है इसमें। इसका क्या कहना है? पुलिस के क्या कहना है, नहीं ले जाना दे रहा है। और लड़कियों को ऊपर पुलिस वालों ने, अभी देखा आप लोगों ने, लड़कियों के ऊपर पुलिस वालों ने हाथ उठाया, उसे गिरा दिया लड़कियों के ऊपर। शेम है पुलिस वालों को। पता कितने लोग नहीं सो पाए आपके वजह से। हाँ, अब फिर हम पे धक्का मुक्की कर रहे हैं आप लोग। देखिए कैसे धक्का कर, 4 घंटा पहले त्रिपाल ले जाने दिया और अब देखिए क्या कर रहे हैं ये लोग, धक्का मार रहे हैं। कब से आप लोग बैठे हुए हैं? सर ये करीबन 2 घंटे हो गए यहाँ पे इसको लेके, और त्रिपाल के लिए 4 घंटा बैठना पड़ा हम लोग को। 4 घंटा त्रिपाल के लिए क्यों रोक रही है? क्या बता? सर बोली परमिशन नहीं है। अब परमिशन कहाँ से? और हाथ उठा रही है लेडीज के ऊपर, जेंट्स के ऊपर, बच्चों के ऊपर हाथ उठा रही है। और यहाँ पे बताइए स्टूडेंट्स है, कोई DU का है, कोई JNU का है, कोई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, कोई IITian है। मैं खुद IITian हूँ और IITian पे हाथ उठा, धक्का मारा जा रहा है। जो लगा रहे हैं, आपका क्या कहना है? क्यों टेंट लगा रहे हैं? जी बोलिए। पुलिस जो टेंट रोक रही है तो आप लोग टेंट लगा रहे हैं, क्या कहना है आपका कि टेंट क्यों लगाना चाह रहे हैं? सर बारिश हो रही है, कई बच्चे बीमार हो गए हैं। अब बच्चे बीमार हो गए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पेपर लीक की जिम्मेदारी सरकार नहीं ले रही है तो इसकी क्या ही जिम्मेदारी लेगी? बताइए, हमारे भाई बहन बीमार हो रहे हैं। उधर जाके देखिए क्या कर रही है लेडीज, हंस रही है, खड़ी होके हंस रही है और धक्का मारते ले जा रही है। और परमिशन लेकर के आइए। सर कितने देर तक परमिशन लेने के लिए बैठे हैं आप बताइए? 3-3, 4-4 दिन सर त्रिपाल की परमिशन लेने बैठे थे हम। अभिजीत जी का क्या कहना है, या जो और लोग सर प्रवक्ता है वो उनका भी बैठे हुए थे, तब भी ले जाने नहीं दिया उन्होंने। अभिजीत जी को भी रोक। बताइए, आप जाके उधर कवर कीजिए, उधर देखिए पहले जाके। मारा पीटा है हमारी फीमेल कॉमरेड्स को, ये दिल्ली पुलिस का रवैया और कहती कि हम आपकी सुरक्षा में यहाँ पे। अगर उस बॉक्स के अंदर क्या टैंक था? उसके अंदर टैंक वैंक नहीं, आप मानिए सॉरी, उस बॉक्स के अंदर जो आप देखिए वो टैंक लगा, टैंक लगे जो स्टैंड होते हैं लोहे की डंडियां है, वो लोहे की डंडियां है उसमें। यहाँ पे उठा के फेंका जा रहा है हमारे स्टूडेंट्स को। कोई DU का 12वीं क्लास का बच्चा है, उसको उठा के ऐसे करके ऐसे फेंक रहे हैं। दिल्ली पुलिस है ये,
अगर ऐसी पुलिस है तो बताइए, छीन के ले गए हमसे। ये पुलिस हमारे लिए है। आप बताइए, जो 12th क्लास के बच्चों को उठा के फेंक रहे हैं। महिलाओं के साथ भी हाथापाई अरे उठा के ले जा रही महिला, दिल्ली पुलिस की महिलाएं हंस रही है उठा के ले जाते हुए। और इवन जब महिला पुलिस थी भी नहीं यहाँ पे, तब यहाँ के पुलिस वाले, मर्द पुलिस वाले हमारी फीमेल कॉमरेड्स के ऊपर हाथ उठा रहे थे, उनके साथ धक्का मुक्की कर रहे, लिटरली धक्का मुक्की। आप वीडियोस में देख सकती हो, आपकी वीडियोस में आपको मिल जाएगी वीडियोस। और ये रवैया हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे थे वीडियो में। ये हम डिजर्व करते हैं क्या? हम इतने बुरे, हम आतंकवादी है? वी आर नॉट टेररिस्ट यार। आप लोगों ने परमिशन ली थी इसको ले जाने की? आप हमने पिछले सुबह से 6 घंटे वहाँ धरना लगा रखा था। अब जी दीपके स्वर्ण वहाँ सीजेपी के जितने तमाम लोग हैं वो वहाँ मौजूद थे सुबह से। उसके बाद आशुतोष जो कि यहाँ के स्पोर्ट पर्सन है, उन्होंने बकायदा एक एप्लीकेशन लिख के दी कि, और वहाँ एक IPS ऑफिसर मौजूद थे, उनके हाथ में वो थमाई गई है। बट पुलिस वाले, स्पेशली आप लोग जानते हैं, हम लोग ASF से है, आपने सुना होगा पीछे पहली बार हमारी लाइब्रेरी लगी थी, उसी को यहाँ के SCP अजय शर्मा ने भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, तमाम क्रांतिकारी, भीमराव अम्बेडकर जैसे, शिवाजी महाराज जैसे लोगों की किताबें वहाँ रखी थी, वो किताबें उन्होंने फेंकी। क्या कारण है कि प्रशासन जब एक्टिव होना चाहिए, जब लोग आकर दंगा फसाद करते हैं, मारपीट करते हैं, तब प्रशासन बिल्कुल नहीं। लेकिन पानी रोकने के लिए, टेंट रोकने के लिए प्रशासन एकदम एक्टिव है। एग्जैक्टली आप मानेंगे नहीं, यहाँ को रात के 10-10 गूंज आते हैं अंदर, RSS BJP के गूंज, वो थ्रेट करते हैं हमको। यहाँ बैठे जो अनशन पे बैठे लोग हैं उनको थ्रेट करते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं, और वो लोग दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे से, उनकी चेकिंग सिस्टम के नीचे से निकल के आते हैं। वो लोग तब ये क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, कोई रिएक्शन नहीं होता उनका। उन लोगों से हम लोगों की डील करनी पड़ती है, हमें किसी तरह से उन लोगों को इग्नोर करना पड़ता है। बट हमारी जो बेसिक नीड्स है, मतलब यहाँ बच्चे कहीं, कोई केरला से आया है, कोई उत्तर प्रदेश से आया है, कोई राजस्थान से आया है, कोई महाराष्ट्र से आया है, वो बच्चे यहाँ बारिश में भीग रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, उनकी इनकी चिंता नहीं। अब आप सोचिए इस बारिश में कोई कैसे रहेगा। और यहाँ पे लिटरली आप लोग मानेंगे नहीं, जो यहाँ पे जो गटर का पानी का जो बने होते हैं, उनकी हालत ये है कि वहाँ पानी लिटरली जो लोग बैठे हैं, उनके बिस्तर भीग चुके हैं, उनके कपड़े भीग चुके हैं, वो लोग वहाँ बैठने में मजबूर है, वो वहाँ पे बैठने को मजबूर है, क्योंकि इस देश की जो व्यवस्था है उसमें मजबूर। कैसे ले जाएंगे? यहाँ पे तो पूरी फोर्स लगी हुई है। देखिए, हम लोग ज्यादा से ज्यादा अपने संघर्ष को दर्ज करा सकते हैं, विरोध दर्ज करें, वो जो हमारा काम है वो करेंगे। हम मांग करेंगे, जिसलिए हम यहाँ बैठे हैं, उसी के लिए हम अपना जो बेसिक टेंट जैसी चीज है उसको ले जाने के लिए, हम OBC वाले पीछे तो नहीं, हमारी वो जरूरत है। अभी अभिजीत जी हाथ जोड़ते हुए दिखाई दे रहे थे दिल्ली पुलिस से। यार सर क्या करें, दिल्ली पुलिस के सामने हम इतना उनसे कोऑपरेट करके चल रहे हैं, तमाम चीजों के साथ कोऑपरेट करते हुए चल रहे हैं। आप देखेंगे इतना अगर कोई विनम्र तरीके से लोग बात कर रहे हैं, उसके बावजूद दिल्ली पुलिस का ये रवैया है। पानी भी नहीं ले जा रहे हैं, कुछ नहीं ले जाते सर, वो बेसिक चीजें जो वहाँ चाहिए होती है प्रोटेस्ट पे। ये मानने की एक जरूर उल्लंघन है और ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। ये पूरी तरह उल्लंघनीय है। ये जो RF है उसका फुल फॉर्म है राइट एक्शन फोर्स। RF इस देश के जनता की सिक्योरिटी के लिए नहीं है। जंतर मंतर पे जो सुलूक हमारे साथ किया जा रहा है, इनसे समझ में आता है कि ये रैपिड एक्शन फोर्स नहीं तो राइट एक्शन फोर्स है। RSS एक्शन फोर्स है, RSS का एक्शन फोर्स है। इस देश के युवाओं को दबाने की कोशिश में इन सारे RF के लोगों को लगा दिया है। हम लोग सरकार की यहाँ पर निंदा करते हैं, दिल्ली पुलिस की निंदा करते हैं कि आप जो है, आप मोदी शाह, अमित शाह, RSS के तलवे चाटना बंद कर दो। अगर ये अपने बच्चों के साथ खड़ा रहने की हिम्मत आप में नहीं है, नौकरियां छोड़ दीजिए साहब, जाके किसानी करिए। जो फार्मर किसानी करता है कम से कम खुददारी से जीता है। अरे आपको रात को नींद कैसे आती है? आप ही के बच्चों पे प्रहार करके, आप ही के बच्चों को मार के, ये पुलिस वाले, ये RF वाले, इनको नींद कैसे आती है? भाई साहब यहाँ पे सर जी यहाँ पे जब से इस देश में BJP RSS की सत्ता आई है ना, छात्र आंदोलन को दबाने की कोशिश की गई है। हमें कोई संदेह नहीं है, अमित शाह के ऑफिस से सारे ऑर्डर्स ये RF और दिल्ली पुलिस को आ रहे हैं। इनमें हिम्मत नहीं है कि सत्ता के खिलाफ सवाल पूछ पाए, इनकी हिम्मत नहीं है कि छात्रों के साथ वो खड़े रह पाए। ये अपने बच्चों के साथ भी बेईमानी करने वाले लोग हो चुके हैं, क्योंकि इनको पता है कि उनको तलवे चाटने हैं किसी अमित शाह के। उनको पता है कि इन्होंने मोदी के तलवे चाटने हैं। हम लोग जो है छात्रों के हित की लड़ाई करते आए हैं। पिछले 10 साल से नीट के खिलाफ संघर्ष हम लोगों ने किया है। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन AISF, जब अनिता ने पहले आत्महत्या की थी तमिलनाडु में नीट के बाद में, तब से लेके आज तक हम लोग संघर्ष करते आए हैं। यहाँ इस जगह पे हर कोई चीज, पहले दूसरे दिन प्रोटेस्ट के आप देख सकते हैं, मुझे चेस्ट में दर्द भी हो रहा है।
5-6 दिन से मैं यहाँ की प्रॉब्लम बताता हूँ। यहाँ पे हमारे को पानी नहीं मिल रहा है, हमारे को सुविधा नहीं मिल रही है। कि कैनोपी के जो स्टैंड है वो लेके जाने नहीं दिए, और जबकि पुलवामा जैसे हादसों में आर्मी 300 किलो RDX कहाँ से आ जाता है? यही पुलिस फोर्स, यही लोग आईबी के लोग ढूंढ नहीं पाते। बस छात्र एक कैनोपी लेके जा रहे थे बारिश से अपना सर ढकने के लिए, और मलेरिया ना हो जाए उसमें एक सुविधा भी, बेसिक सुविधा भी नहीं दे सकते स्टूडेंट के लिए। आप ये देखिए कि ये स्टूडेंट को दबाने और कुचलने का ही काम है। अगर आपको इतना डर लग रहा है, आप ये देखिए अंदर जाकर एक भी ड्रेनेज सिस्टम इन्होंने प्रोवाइड नहीं किया। अगर जब साफ कर रहे थे युवा लोग, तो वहां पर से पुलिस प्रशासन और म्यूनिसिपैलिटी देखकर भाग जाता है, और यहाँ पर अगर कैनोपी लगाते हैं, अपने पैसों से हम लगा रहे हैं, तो ये लोग उसको हमारे साथ मारपीट कर रहे हैं, हमारे साथ हमको डराया जा रहा है 5-5, 10-10 घंटे। स्टैंड नहीं, स्टैंड नहीं। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मैं तमिलनाडु से आया हूँ। संविधान का ऊपर विश्वास रख के, संविधान हमको दिया है हक प्रोटेस्ट करने के लिए, वो संविधान को ऊपर ट्रस्ट करके, विश्वास करके मैं तमिलनाडु से इधर आया हूँ ये प्रोटेस्ट करने के लिए। बट ये पुलिस लोग हमारा हक क्या जो है संविधान दिया वो रुकने की कोशिश कर रहा है। मैं अभी सवाल पूछ रहा हूँ, संविधान जीतेगा और RSS का ऑर्डर जीतेगा, हम देखेंगे। हमारा टेंट अभी अंदर नहीं जाएगा, इधर हमारा टेंट, वी विल मेक अवर टेंट हियर, वी विल स्टार्ट अवर प्रोटेस्ट फ्रॉम हियर। ओके, टेंट लेके आओ, इधर ही बनाओ। आप सोचिए कितनी शर्मनाक बात है, ये बच्चों की बेसिक नीड है। कितने दिन से धूप है, गर्मी, बच्चे ने अपनी हर सुविधा खुद कर रहे हैं। कि टेंट है भाई, टेंट किस लिए होता है? सर ढकने के लिए। आप देखिए कितना मानसून सीजन है, बारिश हो रही है, आप देखते होंगे कि 20 दिन इस प्रोटेस्ट को चलते होंगे। कितने ही दंगाई लोग भड़काने के लिए, लड़ाई करने के लिए वो लोग तो आ जाते हैं इस देश में। इस देश के अंदर RDX तो आ जाता है लाल किले के पास तक, कहीं भी प्रोटेस्ट चलता है, प्रोटेस्टर्स को दबाने के लिए कोई भी आके गोली चला जाता है। लेकिन यहाँ पे टेंट नहीं आ सकता, किस लिए? सर ढकने के लिए, बच्चों की सुविधा हो जाएगी, वो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ सके। दिस गवर्नमेंट इज स्कैर्ड ऑफ रेजिस्टेंस। ये डरती है कि कहीं सब कोई अपना हक जानने लग गया और अपना हक मांगने लग गया, तो ये किस को किसका हक देंगे? क्योंकि इनके पास अपनी फैसिलिटीज हैं, पैसे कमाते हैं और अपने बच्चों को बाहर पढ़ाते हैं। इन्हें देख रहे हैं कि ये बस ये स्टूडेंट्स को सड़कों पे देखना पसंद करते हैं। अच्छे स्कूलों में अच्छे संस्थान नहीं देना इनके बस की बात नहीं है। अगर ये लोग हमें टेंट नहीं ले जाने देंगे, हम लोग ये सब चीजें लेके यहीं बैठे रहेंगे, लड़ते रहेंगे। 10 दिन हुए, 20 दिन हुए, महीना हो जाए, साल हो जाए, और ये क्रांति चलती रहेगी। ये लड़ाई जो है, ये दिल्ली पुलिस के बच्चों की भी लड़ाई है। आप लोग इस बात को भूलो मत साहब, ये आपके बच्चों के भविष्य की भी लड़ाई है। ये नेता जो है, ये अपने बच्चों को बाहर भेज के उनकी जिंदगी सेटल करवा देंगे। ये RF के, दिल्ली पुलिस के बच्चों की भी लड़ाई है। अगर आप हमारे साथ खड़ा नहीं हो सकते ना साहब, कृपया करके हाथ जोड़ते हैं, यहाँ पे छात्र पे अपना बल का प्रयोग ना करें, यहाँ पे उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें। यहाँ पे आज कोई लिंचिंग अगर हो गई होती तो क्या दिल्ली पुलिस ने अपना जो ये है जिम्मेदारी उठाई होती? अगर वो कैनोपी की जो लोहा है वो किसी को अगर लगा होता तो क्या आपने इसकी जिम्मेदारी ली होती? क्या ये हाफ मर्डर नहीं होता हमारे साथियों का? सवाल पूछते हैं आपसे कि आप भी, आपके बच्चों की भी ये लड़ाई है। कुछ तो शर्म करिए, कुछ तो शर्म करिए माई बाप, कुछ तो शर्म करिए। आपके बच्चों की भी ये लड़ाई है, हमारी लड़ाई नहीं। आप सोचिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सिर्फ टेंट ले जाने के लिए लोग अपना सर ढक सके, प्रोटेस्ट में अपनी बात सुन सके, दिन रात यहाँ बने रह सके, इसलिए इतना संघर्ष हो रहा है। आप देखिए अगले बंदे की तबीयत हालत क्या होगी। की तरह जो है टेंट लेके बाहर भाग गई। बताइए टेंट से क्या हो जाने वाला था? टेंट से तो हम अपना सर ढकते ना, बच्चों का सर ढकता, दवाइयाँ ढकते, किताबें ढकते, लेकिन दिल्ली पुलिस टेंट छीन के ताकत के बल पर लेके चोर की तरह बाहर भाग गई। और आप ये बताइए, ये बात बताइए, आपने देखा है यहाँ पर टेंट भी लगाया गया है, कैनोपी लग रही है, पुलिस के लिए हर सुविधा दी गई है। क्या आज देश का युवा एक शिक्षा मांग रहा है, उसके लिए शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज करा रहा है, और वो अपने पैसों से कैनोपी नहीं लगा सकता? यहाँ सरकार के पैसों से इन पुलिस वालों के लिए तो कैनोपी लग जाएगी, टेंट भी लग जाएगा, चाय भी आएगी, एयरफोर्स भी, और जितनी संख्या में बच्चे नहीं आएंगे उससे ज्यादा
सेना बल लगा दिया जाएगा, पुलिस बल लगा दिया जाएगा, वो सारी सुविधा उस पर पैसा खर्च किया जाएगा, पर अपने पैसों से हम विरोध भी दर्ज नहीं करा सकते। शांतिपूर्ण तरीके से बारिश से बचने के लिए कैनोपी भी नहीं लगा सकते। मेरा ये प्रश्न है कि ये सत्ता क्या बीजेपी के लिए है या युवाओं के लिए? क्या ये सत्ता उनके खुद के अपने हितों के लिए काम करने के लिए बनी है या 140 करोड़ युवा और देशवासियों के भविष्य के लिए, उनकी शिक्षा के लिए? मेरा ये प्रश्न सीधा उनसे है कि आप गाइडलाइन जारी करते हैं कि बारिश से बचिए, इस चीज से बचिए, मलेरिया से बचिए, और आप लोग आज इस युवा को 140 करोड़ लोगों को मार देना चाहते हैं। स्पष्ट है कि आप उनको कोई सुविधा नहीं देना चाहते, ना ड्रेनेज की सुविधा देते हैं, ना पुलिस प्रशासन मैनेजमेंट करता है। बस यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति बिना चेकिंग भी जा सकता है, ये हमने देखा है, कोई कुछ भी लेके जा सकता है, पर युवा अपनी कैनोपी नहीं लेके जा सकता, बुक्स नहीं लेके जा सकता और रस्सियां नहीं लेके जा सकता ताकि वो टेंट न गड़े। ये साफ है, ये देखिए, ये डरती है इस मूवमेंट से, युवाओं से डरती है। यही कारण है कि ये डायरेक्टली क्रश नहीं करना चाहते, ये चाहते हैं कि सुविधाओं से की कमी कर दी जाए और युवा भाग जाए। इन्हें लगता है ये कॉकरोच है और डर के भाग जाएगा। नहीं, एक्चुअली वो जो रोड थी, वो पूरा जो कैनोपी का लोहा था, वो पूरा इनके सीने पे, आप देखिए उसका वजन बहुत ज्यादा है। तो वो जो मतलब आप ये लगा लीजिए 150 से 200 किलो वजन था, जो अगर किसी भी युवा या किसी इंसान की छाती पर वो वजन पड़ेगा और इतने सारे पुलिस वाले होंगे तो पक्का उस व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होगी। और हिम्मत है आप में, आइए मीडिया के सामने हमारे कत्लेआम यहाँ पे करिए, आइए कत्लेआम करिए। कहाँ छुप के बैठा है कायरो की तरह, कहाँ छुप के बैठा है कायरो की तरह, आइए यहाँ पे। बहुत हो गया अभी तानाशाही, डेमन से यहाँ पे छात्र आके परेशानी झेल रहे हैं। आपका जमीर बिक चुका है, बेच चुके हैं आपका जमीर आप आरएसएस बीजेपी के दलालों को, गुंडों को। और आप भी सत्ता में बैठे हुए दलालों के दलाल ही है। दिल्ली पुलिस संघकार बीजेपी का दलाल है। दिल्ली पुलिस बीजेपी और संघ का दलाल है। ऑन रिकॉर्ड कहना चाहेंगे हम लोग यहाँ पे, ऑन रिकॉर्ड। आइए भाई साहब, बैठे हैं यहाँ पे आपका लच खाने के लिए। आइए देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। बिल्कुल भी शर्म नहीं दिल्ली पुलिस को, इस तरह देखती है जिस तरह उनकी पेट्रियार्की विचारधारा है, बात करती है ऐसी, कितनी तानाशाही देखी है दिल्ली पुलिस। मैं यहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए हम लोग अंदर जा रहे थे टेंट लेके, एंड दे लिटरली ऑल द मेन पुलिस, आई विल लिटरली मेंशन दिस मेन पुलिस, क्योंकि वो सब स्टार्टेड लिटरली पुशिंग मी एंड दे ऑल पुश एवरीवन एंड आई लिटरली फॉल एंड देन मुझे चोट लग गई वो वहाँ पे पैर पे, एंड देन हाथ पे भी 2-3 मेल माय कॉमरेड्स ओनली फॉल ऑन माय बॉडी ओनली, सो आई गॉट वेरी हर्ट राइट नाउ एंड देयर वाज नो सिंगल फीमेल पुलिस वे प्रेजेंट हियर। अगर सिंगल पुलिस होती भी तो एक बात रहता, एंड हमारा बहुत सिंगल सा डिमांड था, that was कि we literally wanted to go to take our tent there inside the protest. क्या लगता है आपको क्यों टेंट अंदर नहीं ले जाने दिया जा रहा है? I don't know, they have not given the single reason. They thought that they think that कि if we will take that all tent, what we will do, I don't know. They can't even stop a terrorist and they are stopping us कि पता नहीं हम क्या लेके जा रहे हैं, but that's a single tent. I don't know, maybe they are thinking that if we will go inside, we will do protest all. They just don't want us to protest. अभी टेंट छीन करके आप लोगों से लेके वो लेके चले गया, बाहर चला गया, उसको लेके फेंक दिया होगा, पता नहीं। आप लोगों का क्या प्लान है, क्या करने वाले हैं? अभी हम करेंगे, ऑफ कोर्स हम अंदर जाएंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, अभी हम ट्राई करेंगे अपना टेंट लेने का एंड हम वापस जाएंगे, बिकॉज़ दैट्स आवर मेहनत, वी हैव ऑलवेज डिड दैट। जब से हमारा ये एसएफ है तब से हम लड़ रहे हैं हर चीजों के लिए, हम इस चीज के लिए भी लड़ेंगे, तो ऑफ कोर्स वी विल डू इट। इनको पैर पे लगी चोट, आप दिखाओ, ये अपने आप लगी है, ये चोट अपने आप लगी है, ये अपने आप लगा है, धक्का मार के मारा, धक्का मार के एक तो पहले आप फीमेल्स के साथ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एआईएसएफ के कार्यकर्ता है वो बाहर ही बैठ गए जंतर मंतर के, और वो अंदर ले जा रहे थे जो इनका टेंट था लगाने के लिए, लेकिन उसको दिल्ली पुलिस ने ऐसा आरोप लग रहा है कि वो छीन करके यहाँ से लेके चले गए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।